Hello दोस्तों, welcome back to Pradeep Giri Academy and I am Aditya Singh with you all for the session 4 on engineering mathematics for semester 1 students, and this is our matrices topic going on with among us. हम जो कर रहे हैं वो क्या है, matrices है. एंड ये वाला जो टॉपिक है इसके ऑलरेडी 3 लेक्चर्स आपको मिल चुके हैं. आज मतलब वेडनेसडे को आपको एक लेक्चर गया होगा. आप सभी ने उसको भी प्यार दिखाया होगा जैसे आपने फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर को दिखाया था. एंड सब्सक्राइब किया होगा हमारे चैनल को. नहीं किया है तो कर दो सब्सक्राइब, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर ताकि मुझे मोटिवेशन मिले. एंड कमेंट करो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है जो हम होम असाइनमेंट्स दे रहे हैं उसके अंदर, या फिर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है तो जरूर मुझसे शेयर कीजिए. I will try to solve या फिर give you all replies on the same. अगर नहीं पॉसिबल हो रहा है तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट. होगा, मिस हो गया होगा एक आध रिप्लाई. ओके, सो होप आप मुझे ऐसे ही प्यार करते रहोगे. एंड दिस इज आवर सेशन 4. सक्सेसफुली हम सेशन 4 की तरफ जा रहे हैं. धीरे धीरे हमारा मॉड्यूल जो है ये थोड़ा एंड की तरफ बढ़ रहा है. अब इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, समथिंग दैट इज लीनियर इक्वेशन. हम सभी ने ये चीज सुनी है, लीनियर. दूसरा क्या था, क्वाड्रेटिक. इसके बाद क्या था, क्यूबिक. ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस पढ़े थे जिसका ऑर्डर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 हो सकता है. ओके, तो लीनियर इज समथिंग, ऐसे इक्वेशंस जिसका जो ऑर्डर है दैट इज 1. मैं ऐसे करने वाली थी, दैट इज 1. उसका ऑर्डर 2 नहीं होता, इसका ऑर्डर क्या होता है, 1. सो इट जस्ट अपीयर्स लाइक दिस. ax plus by to be equals to c. यहाँ पे c कोई कांस्टेंट हो सकता है, a एंड b भी वैल्यूज है, x एंड y वेरिएबल्स है. एंड इसकी जो ऑर्डर आप देख रहे हो वो क्या है, 1 है. डिग्री क्या है यहाँ पे, 1 है. तो डिग्री जब 1 होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशंस. बट हम बच्चे नहीं है, अब हम इंजीनियर्स बनने जा रहे हैं. तो इंजीनियर्स अब इसे किसके फॉर्म में पढ़ेंगे, मैट्रिसेस के फॉर्म में. तो जब हम मैट्रिसेस में इसे पढ़ते हैं तो एट दैट इंस्टेंस हमें एक स्टैंडर्ड स्टेट दिया जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास. ये देखो बड़ा प्यारा सा स्टैंडर्ड फॉर्म है. ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं हमारे पास, टिल 0. ओके, मतलब 0 इक्वल्स टू 0. ये है हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म. इसमें क्या इन्होंने बोला है, k1 x1 into x1 समेशन. इन सबका समेशन कहां तक जाएगा, k1 x1 प्लस k2 x2 प्लस टिल n नंबर, जितना भी आप चाहो, 4 दिया हो, 5 दिया हो, 6 दिया हो, जितना दिया हो आपको क्वेश्चन में, तो भी इक्वल्स टू 0. ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है. इसके अंदर आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. अब ये x1 x2 क्या है, x1 x2 वेक्टर्स है, सेट ऑफ वेक्टर्स है जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दी जाएगी कि हाँ आपके पास x1 की वैल्यू ये है, x2 की वैल्यू ये है, और x3 की वैल्यू ये है. k1 k2 एंड k3 है ना, इसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ती है. या आपने सही सुना, इसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ती है. ओके, अब ये वैल्यूज जो है कैसे हो सकते हैं, ये वैल्यूज हमारे हो सकते हैं लीनियर डिपेंडेंट एंड दूसरी हो सकती है लीनियर इंडिपेंडेंट. अब डिपेंडेंट सुनते ही हम सबको समझ में आता है कि समथिंग दैट इज डिपेंडेंट, उसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है किसी चीज के ऊपर. इस सिचुएशन में हमारी जो k1 k2 k3 की वैल्यूज है ना, टिल kr इज नॉट इक्वल्स टू 0. वो डिपेंड करती है कि हमारा k1 k2 k3 की वैल्यू आप क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, कौन सा इक्वेशन से क्या कर रहा है, उस हिसाब से वो उसकी सोल्यूशन वैरी करती जाएगी. यानी कि दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, वो हर इंस्टेंस पे उसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी. लेकिन लीनियर इंडिपेंडेंस सेज दैट वो इंडिपेंडेंट है. दैट मींस उसके नाम से हमें समझ में आ रहा है कि उसकी वैल्यू जो होगी सबकी क्या होगी, 0 होगी. k1 इक्वल्स टू k2 इक्वल्स टू k3 इक्वल्स टू 0. इन सब की वैल्यू क्या होगी, 0. सो इसके ऊपर अब हमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे, नॉर्मल से आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको बताना होगा या प्रूव करना होगा कि वो लीनियर इंडिपेंडेंट है या नहीं, या लीनियर डिपेंडेंट है या नहीं, एग्जामिन करना होगा. ओके, तो उसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले यू विल जस्ट राइट दिस इक्वेशन, सब्स्टिट्यूट करोगे x1 x2 की एंड x3 की वैल्यू, या अगर x4 दिया है तो उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे. उसके बाद आप मैट्रिसेस फॉर्म करोगे, ax इक्वल्स टू b. आपने ऐसा देखा होगा ना, जहां पे x क्या होता है, अननोन वाला मैट्रिक्स होता है, a क्या होता है हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, b क्या होता है हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स होता है. ये आगे के सेशन में भी हम देखेंगे क्या है ये सारी चीजें. तो ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड हम निकालेंगे वैल्यूज k1 k2 k3 की. अगर वो 0 है तो वो लीनियर इंडिपेंडेंट है, अगर वो नॉन जीरो एलिमेंट्स है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डिपेंडेंट वाला हो जाएगा. चलो सम सॉल्व करते हैं. ऐसे हवे में बोल दिया मैम ने तो समझ में नहीं आया होगा. हम इसके ऊपर क्या करेंगे, सम सॉल्व करेंगे. सबसे पहला सम है, आर द वेक्टर्स x1, देखो ऑलरेडी गिवन वैल्यूज है, क्या क्या है, आर द वेक्टर्स x1 x2 x3 लीनियर डिपेंडेंट है क्या, आपको ये प्रूफ करना है यहाँ पे.
सो हमने सबसे पहला स्टेटमेंट क्या बोला था कि यू नीड टू राइट स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या था हमारा, k1x1 प्लस k2x2 प्लस k3x3 टू बी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास 3 ही है ना, x3 तक ही है, यानी कि हमारे पास कहां तक वैल्यू आएगी, k3x3 तक आएगी एंड टू बी इक्वल्स टू 0। प्लस k3x3 टू बी इक्वल्स टू 0। ओके, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था। अब आपको क्या करना है, आपको सारी वैल्यूज दी गई है, इसे यहाँ पे डालो, डालने के बाद क्या करना है हम देखते हैं। k1x1 क्या है, x1 हमारा 1 3 4 2। अब आप इनिशियल स्टेज पे हो राइट मैट्रिसेस के अभी भी, तो आपको सारी ऐसे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे फॉर यूनिवर्सिटी, वरना यूनिवर्सिटी मार्क्स नहीं देगा, चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हो। मुझे ये भी क्वेश्चन आते हैं कि मैम हमें ये टॉपिक है क्या, भाई साहब मैट्रिसेस सबको है, सबको है, नाम अलग हो सकता है, टॉपिक्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट मैट्रिसेस सबको है। ऐसा कोई नहीं है जिसको मैट्रिसेस आई डोंट थिंक सो नहीं होगा। सॉरी k3 एंड x3 की वैल्यू क्या है हमारी, -1 सॉरी 2 -1 3 एंड 4। ओके, टू बी इक्वल्स टू हमने क्या बोला था 0। अब ये तो कर दिया, अब इसके बाद आप क्या करोगे, थोड़ा सा हवा में जा रहा है बट मैनेज कर लो। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा मैं पेन मेरा चेंज करती हूँ। यहाँ पे देखो, जब आप मैट्रिसेस फॉर्म करोगे ना या इक्वेशंस लिखोगे, बहुत ध्यान से लिखना, k1 की जोड़ी बनेगी इसके साथ, ओके, फिर उसके बाद हमें ये वाला कंसिडर करना है, फिर उसके बाद हमें ये वाला, ऐसे मतलब धीरे धीरे करके कंसिडर करते जाना है। तो इससे बेटर ना ये वाला स्टेप, आई नो थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो मैं क्या करती थी पता है, हम यहाँ पे ट्रिक्स के साथ थोड़ा सा सॉल्व कर रहे, बट मैं पर्सनली ऐसा करती थी। व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई जस्ट यूज्ड टू राइट 1 3 4 2, ताकि ना वो थोड़ा बोलते थे, कभी कभी गलती हो जाती है रिसीव करने उठाते समय, तो मैं बस ऐसे लिख देती थी। फिर उसके बाद क्या है 3 -5, साइन मत भूलना, साइन भी लिखना है हमें, -5 2 6। ओके, नेक्स्ट क्या है 2 -1 3 4, समझ में आया, ये है। अब इसके बाद क्या करो पता है, k1 k2 k3 k1 k2 k3 k1 k2 k3 k1 k2 k3 लिखते जाओ, टू बी इक्वल्स टू हमारे पास तो हमें पता ही है कि दैट इज इक्वल्स टू 0। चल लिखते हैं पहले k1 1 था तो k1 ही है, k1 k2 k3 k1 k2 k3 k1 k2 k3। मैं इसका जो एक्चुअल वे है वो भी आपको बताती हूँ कि वो एक्चुअली है क्या। इन सब के बीच में एडिशन है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ सब्ट्रैक्शन था तो वहां पे सिर्फ सब्ट्रैक्शन बचेगा, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन था, बाकी सब जगह तो हमारे पॉजिटिव है। टू बी इक्वल्स टू 0 0 0 0। अब इसका एक्चुअल फॉर्म क्या है, ये तो ट्रिक हो गया, ट्रिक यानी कि हमें थोड़ा सा इजियर वे में हमें जाना था राइट, तो ये हमारा ट्रिक हो गया एक छोटा सा, कि हमें क्या करना है, बस सारी वैल्यूज को हॉरिजॉन्टली लिखनी है एंड लाइक वर्टिकली लिखनी है, ठीक से उठाते समय ध्यान से देना। बट अब एक्चुअल वे क्या है, पूछ सकते हो कोई कि मैम एक्चुअल वे क्या है, तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, k1 1 k1 ये हो गया हमारे पास, नेक्स्ट ये लिखना है प्लस 3 k2, नेक्स्ट हमें ये लिखना है प्लस 2 k3 टू बी इक्वल्स टू 0, ये इक्वल्स टू 0 हर जगह पे कैरी होगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब हमें ये उठाना है, क्या है 3 k1 प्लस ये वाला माइनस है वहां पे, सॉरी हमारे पास क्या है -5 है तो हमें -5 लिखना पड़ेगा, -5 k2। नेक्स्ट क्या है k3 जिसके साथ जा रहा है -1 तो -k3 में उसे -1 है तो डायरेक्टली। उसके बाद अगेन k1 को हम कहा जाएंगे, k4 के पास जाएंगे, दिस इज 4 k1, फिर k2 विल गो टू 2, दिस इज प्लस 2 k2, नेक्स्ट k3 विल गो टू 3, दैट इज प्लस 3 k3 टू बी इक्वल्स टू 0। आगे सेम प्रोसेस, k1 से हम कहा जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, k2 की तरफ जाएंगे, दैट इज सॉरी 2 की तरफ जाएंगे, k1 प्लस नेक्स्ट क्या है k2 के लिए क्या है 6, तो 6 k2 प्लस नेक्स्ट k3 के लिए हमारे पास क्या है 4 है, 4 k3 टू बी इक्वल्स टू 0। अब देखो सेम आया ना, कोई फर्क तो है नहीं दोनों में, ये इजी वे था, ये भी एक वे है,
वे नहीं है, एक्चुअल वे वही है, हमने तो बस एक छोटा सा ट्रिक लगा दिया यहाँ पे, बट ये ऐसे धीरे धीरे प्रोसेस करेगा। आप सभी को ना उठाते समय, ये करते समय थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, और इसमें तो बस लिखो एंड वेरी जो हमारा K1 K2 K3 है वो उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अब हमें क्या करना है, हमें इसे एग्जैक्टली मैट्रिसेस में लिखना है। चलो मैट्रिसेस में लिखते हैं, व्हाइट पेन। मैट्रिसेस में आप कैसे लिखोगे, लिख दो यहाँ पे कंसिडर राइट द फॉलोइंग इन मैट्रिसेस। तो आपको यहाँ पे अब ये सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, 1 3 2 1 3 2 3 -5 -1, नेक्स्ट 4 2 3, नेक्स्ट 2 6 4। हो गया ये हमारा एक मैट्रिक्स ए। फिर उसके बाद हमें वैल्यूज किसकी किसकी निकालनी थी, हाउ वी यूज्ड टू राइट ax इज इक्वल्स टू b, ऐसे हम निकालते थे। तो यहाँ पे हमारी एक ही वैल्यू मिल गई। x क्या होता है, हमारा अननोन वाला मैट्रिक्स होता है। अननोन मैट्रिक्स हमें क्या निकालना है, K1 K2 एंड K3 निकालना है। टू बी इक्वल्स टू, एक्चुअली हमारे पास बी मैट्रिक्स यानी कि ये होती है जो हमारे पास राइट मोस्ट लेफ्ट मोस्ट में, राइट मोस्ट में जो हमारे पास होती है, दैट इज इक्वल्स टू 0 0 0 एंड 0, ऐसे होती है। अब नेक्स्ट आगे की तरफ जाते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें x1 x2 x3 की वैल्यू ढूंढनी है, राइट। ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे कोई एक फॉर्म में रिड्यूस करके, वी यूज्ड टू राइट, याद है कि जो भी मैट्रिसेस होते हैं, आई डोंट रिमेम्बर कि आप सभी को होगा या नहीं पहले, तो लेट्स स्किप दैट थिंग। यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, इसे नॉर्मल फॉर्म में एक हिसाब से लोअर ट्रायंगुलर जो है उसे हमें क्या करना है, अपर ट्रायंगुलर को उसे हमें क्या करना है, 0 करना है, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट। सो लेट्स डू वन थिंग, इसे हमें क्या करना है, अब 0 करना है, जस्ट 1 0 0। ये तो हमारा यूनिटी ऑलरेडी है तो उसे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर यूनिटी नहीं होता तो हमें उसके ऊपर वर्क करना पड़ता कि अभी डिवाइड कर दो सबसे, तो वो 1 हो जाता। अब यहाँ पे ऑलरेडी यूनिटी है, तो मैंने बोला था कौन से एलिमेंट को 0 करना है, 2 3 एंड 4, यानी कि रो 2 3 एंड 4। तो जिसे करना है उसे हम पहले लिखते हैं। इधर भी मैम की थोड़ी ट्रिक काम आ गई। और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, अब तो होप सो आप सभी को आदत हो चुकी होगी इस चीज की। अब हमें क्या करना है, अभी ये 3 था, ये 1 था, 3 से मल्टीप्लाई करो एंड इन सबको डिवाइड सबट्रैक्ट कर दो, बस सेम प्रोसीजर, -4 -2। बस ज्यादा हम दिमाग नहीं लगाते, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के काम हो जाता है, ऐसा नहीं है। चलो अब काम सॉल्व करते हैं इसे। अब ये वाले सारे ऑपरेशंस आपको क्या करना है, हमारे इस वाले मैट्रिक्स पे अप्लाई करना है। तो ये मैट्रिक्स के ऊपर जब आप अप्लाई करोगे तो हमने इसके लिए ही तो वो ऑपरेशंस किए थे, तो वो तो 0 हो जाएंगे। उसके बाद हमारा रो वाला कॉलम तो एज इट इज रहेगा, फर्स्ट रो वाला, क्योंकि हमने उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। ओके, एंड के इसकी वैल्यू निकालनी ही है हमें, उसे तो हम टच नहीं करते, उसे एज इट इज लिखते हैं। एंड इसके ऊपर भी अब ऑपरेशंस होंगे हमारे, रो ट्रांसफॉर्मेशन इस पे भी लगेगा। पहला एलिमेंट तो 0 ही रहेगा क्योंकि वो तो स्टैंडर्ड था। अब चेंजेस कहाँ होने हैं हमारे, यहाँ पे एंड ये 2 एलिमेंट्स में। अब ध्यान से ऑपरेशन करेंगे, क्या है, K2 says that K2 - 3 K1, K2 क्या है यहाँ पे, -5 -3 K3, सॉरी R3, R1 क्या है हमारे पास यहाँ पे 3 है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, -5 -9 दैट इज इक्वल्स टू 12 13 14 हो जाएगा, -14। तो ये क्या है हमारे पास, -14, थोड़ा छोटा है क्या, चलिए एडजस्ट करते हैं, -14। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, -1 -3, R1 की वैल्यू क्या है 2, दैट इज -1 -6 दैट इज इक्वल्स टू -7। यहाँ पे क्या आएगा, -7। नेक्स्ट अब हमें R3 में चेंजेस करने हैं। R3 क्या कहता है, R3 -4 R1, R3 क्या है 2 -4, R1 एट दैट इंस्टेंस इज 3, यानी कि 2 -12, 10 हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्या कहता है, -10, सॉरी -10 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 3, तो 3 -4, R1 क्या था एट दैट इंस्टेंस 2, दैट इज इक्वल्स टू 3 -8 दैट इज इक्वल्स टू -5। ये क्या है हमारे पास, -5। होप दिस इज विजिबल क्लियरली, थोड़ा बॉक्स बना के गलती कर दी मैंने। अब R4 में क्या करना है आपको, R4 says that R4 - 2 R1, R4 है 6 -2 R1, R1 at that instance is 3, यानी कि 6 - 6 is 0,
तो ये तो हमारा सिंपली 0 हो गया। नेक्स्ट क्या कहता है, 4 माइनस, एट दैट इंस्टेंस हमारा R1 क्या था, 2 था, 4R2। ओके, सॉरी ये वाला कर रहे हैं ना हम, देखा हमसे मिस्टेक हो सकती है तो आपसे तो होनी जायज है, तो उठाते समय बहुत ध्यान देना है, उधर चली गई तो उठाते उठाते 2 का 4 हो गया। ये R4 क्या है हमारे पास, यहाँ पे 2 है, 4 है, माइनस 2R1, 2R1 क्या है हमारे पास, -2, एंड R1 की वैल्यू क्या है एट दैट इंस्टेंस 2, यानी कि 4 - 4 क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 0। अब इसके लिए करो, चलो क्या आएगा इसके लिए, तो सिंपली 0 है यार, 0 ही आएगा सब जगह पे क्योंकि R2 माइनस 3R1 करोगे, 0 है, दोनों 0 है तो 0 ही आना है, तो उसमें तो कोई चेंजेस है नहीं। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे देखो, ये जो मैंने बॉक्स बनाया है यहाँ पे, इतना छोटा सा बॉक्स देख लो, -14, -7, -10 एंड -5, इतना कॉम्प्लिकेटेड करने से अच्छा ये वाला बॉक्स देखना, इतना कॉम्प्लिकेटेड डिजिट्स है, -14, -10, क्यों इतना संभालना ना, तो व्हाट विल डू इज, लेट्स डू वन थिंग, R2 को हम क्या करते हैं, R2 डिवाइडेड बाय -7 कर देते हैं, ताकि ये छोटा हो जाए, क्योंकि दोनों डिविजिबल है एक दूसरे से। R3 को हम करते हैं R3 डिवाइडेड बाय 5 के टेबल में 10 आता है, तो लेट्स डू दिस थिंग। तो अब इसे जब आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 0 0 तो एज इट इज रहना है, 3 2 भी एज इट इज है, -7 से डिवाइड कर रहे हो तो ये 2 हो जाएगा, और -7 बाय -7 क्या होता है, 1 होता है, -10 डिवाइड बाय -5 करना है, यानी कि 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1, ये तो ऑलरेडी 0 है। हमें K1 K2 की वैल्यू निकालनी थी, हमें 0 के ऊपर तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना है, वो तो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे क्या है हमारे पास, अब यहाँ पे देखो, इसमें आपको कॉमन दिख रहा है, अगर आप सिंपली ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है तो 2 2 1 1 कॉमन है ना, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स मेक चेंजेस इन R3 सच दैट R3 - 2R2, R3 - R2 सॉरी, R3 - R2 जब आप करोगे, 1 सेकेंड, R3 - R2 कर दो सिंपली, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, दोनों जगह पे देख रहे हो ना। तो why to make it more complicated, directly will do this thing 1 0 0, क्योंकि हमें वैल्यूज तो तीनों की निकालनी है, 3 2, ये नहीं उन्होंने कहा है कि हमें इसको इक्लॉन फॉर्म या फिर हमें इसे नॉर्मल फॉर्म में या इसके आइडेंटिटी फॉर्म में लेके जाना, नहीं, वी जस्ट नीड टू फाइंड वैल्यूज ऑफ K1 K2 एंड K3। ओके, तो फर्स्ट रो हो गया, 2 and 1 तो एज इट इज है हमारे पास, ये तो 0 0 है ही। अब इन्होंने क्या, हमने क्या किया, R3 - R2 कर दिया, यानी कि दिस माइनस दिस इज 0, 1 - 1 इज ऑल्सो 0, कोई फर्क नहीं पड़ना है, K1 K2 K3 टू बी इक्वल्स टू 0। अब कोई ये गलती नहीं करेगा, यहाँ पे 4/4 है, यहाँ पे 3 है, 3 ही रोज है, तो यहाँ पे 3 मत कर देना, वो भी 4 है, 4 0 से देख रहे हो हमारे पास यहाँ पे। अब आपको कुछ चीजें याद आ रही होगी, क्या मैम, तो यहाँ पे देखो, आप ऐसे लिखते थे, मैं एक स्टेटमेंट लिख रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है क्या, देखना, K1 + K2 3K2 + 2K3 टू बी इक्वल्स टू 0। मैंने क्या किया, समझ में शायद नहीं आया हो, मैंने सिंपली ये वाले रो को ये वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करके, इसका इक्वल्स टू क्या था, 0 था एट दैट इंस्टेंस, ये तो हमारा 0 मैट्रिक्स है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, ये हमने किया है आई थिंक 11th एंड 12th में। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये K2 है, K1 वाली जो वैल्यू है हमारे पास, यानी कि K1 के साथ जो आना था वो तो 0 हो ही गई, उसके साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो K2 क्या है हमारे पास, 2K2 + 1 + K3 टू बी इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट इक्वेशन हमें क्या कह रहा है, देखो 0 है, पूरा 0 है, तो हम कैसे लिखेंगे, नहीं लिख सकते, पूरा 0 जब फॉर्म में है तो आप कोई एक वैल्यूज कैसे निकाल सकते हो, और आपको तो एक की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें से तीनों की वैल्यू निकालनी है, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो लेट्स डू वन थिंग, लेट K3 टू बी इक्वल्स टू T। मैंने बस अज्यूम किया है, आप T की जगह पे S ले सकते हो, U ले सकते हो, V ले सकते हो, आपको जो लेना है आप ले सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मैंने T ले लिया, अदिति में T आता है इसके लिए मैंने ले लिया, कुछ नहीं। T की वैल्यू इसमें K3 की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको K2 की वैल्यू मिल रही है, एक वैल्यू मिल गई हमें, इसे 1 दे देते हैं, इसमें अब सब्स्टिट्यूट करो, लेट्स डू वन थिंग, तो इसमें क्या आएगा, K2 +
K2 टू बी इक्वल्स टू 0 क्योंकि हमने जस्ट K3 की वैल्यू डाल दी, तो ये क्या होगा 2K2, ये मैंने क्या लिखा है, ये प्लस है हमारा, सो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस टी, तो K2 टू बी इक्वल्स टू माइनस टी बाय 2। अब लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पे देखो ये फ्रैक्शन में जा रहा था, तो हम K3 की जगह पे, K3 की जगह पे हम क्या करते हैं ना, K2 में डाल के देखते हैं। जस्ट मैंने एक अजम्पशन किया कि मैंने वहां पे K3 डाला, तो K3 की जगह पे हमने जब T की वैल्यू डाली तो हमें क्या मिला, फ्रैक्शन में मिल रहा था। लेट्स नॉट गो टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से जाओगे तो भी आपको आंसर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं मिलेगा, यू विल गेट द आंसर और करेक्ट आंसर, बट हमने क्या किया, K2 की वैल्यू डाली, तो इधर क्या हो जाएगा T प्लस K3 टू बी इक्वल्स टू 0, ओके, यानी कि K3 टू बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2T, K3 टू बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ K2T। मैंने इसको फाइंड करने के लिए आई जस्ट मूव्ड इट हियर, जब हम इसे मूव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस K2 मिलेगा, माइनस 2K मिलेगा, 2T मिलेगा, ओके, तो हमारा K3 की हमें वैल्यू मिल गई। कभी कभी ना स्लिप ऑफ टंग हो जाता है क्योंकि हम बहुत ज्यादा एक ही चीज को बोलने लगते हैं ना, T K2 K2, तो वो हो जाता है कभी कभी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, आई विल इम्प्रूव माई दैट हैबिट। अब हमें K2 एंड K3 की वैल्यू मिल गई है, अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, K1 की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपली इन दोनों इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सब्सटीट्यूट कर दो इसके अंदर, तो हमें क्या मिलेगा, +3, K2 की वैल्यू क्या थी हमारी, T थी, +2, K3 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, -2T थी, ओके, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्या आ जाएगा, K1 + 3T - 4T टू बी इक्वल्स टू 0, ये मिल गया। अब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, K1 - T टू बी इक्वल्स टू 0, दैट इज K1 इक्वल्स टू T, ओके, हमने क्या किया, T को वहां शिफ्ट कर दिया। अब इससे आपको क्या मिला, हमें क्या मिला, K1 K2 एंड K3 की वैल्यूज मिल गई, ओके, तो व्हाट विल डू इज नेक्स्ट, हम फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे 10, K1 टू बी इक्वल्स टू T, K2 टू बी इक्वल्स टू T, K3 टू बी इक्वल्स टू -2T। देखो तीनों की वैल्यू डिपेंड करेगी, अगर आप यहाँ पे 1 डाल दोगे समझ लो तो ये 1 हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, -2, तो डिपेंड करती है ना वैल्यू उसकी, T की वैल्यू क्या है उसके ऊपर हमारा इक्वेशन डिपेंड कर रहा है, यानी कि ये सारी चीजें क्या है, नॉन जीरो वाली चीजें है। हमारी जो K1 K2 K3 की वैल्यूज है ये क्या है, नॉन जीरो है, तो जब हमें पता है जब नॉन जीरोज होती है इसकी वैल्यू, तो हमारा जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, लीनियर डिपेंडेंट होता है, क्या होता है, लीनियर डिपेंडेंट होता है। हमें फाइंड आउट भी उन्होंने यही करने को कहा था। तो हमारे पास क्या इक्वेशन था, K1x1 + K2x2 + K3x3 टू बी इक्वल्स टू 0। हमें K1 K2 K3 की वैल्यू मिल गई, लेट्स सब्स्टिट्यूट दैट थिंग, +Tx2 - 2Tx3 टू बी इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया हमारा, सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारा ये वाला इक्वेशन आ जाएगा, यानी कि आर गिवन इक्वेशंस आर लीनियर डिपेंडेंट, और हमें उन्होंने बोला क्या था, इसे लीनियर डिपेंडेंट प्रूव करो, एंड हमने सक्सेसफुली इसे प्रूव कर भी दिया। बस इतना सा था, इससे ज्यादा इसमें और कुछ नहीं है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जामिन वेदर द वेक्टर्स, अब यहाँ पे भी हमें वेक्टर्स दिए गए हैं, 3 वेक्टर ही दिए हैं, इज लीनियर इंडिपेंडेंट, लीनियर इंडिपेंडेंट कुछ नया चीज है, लेट्स राइट। हमें पता है K1 x1 + K2x2, यहाँ पे भी 3 ही है, K3x3 टू बी इक्वल्स टू 0, राइट। K1 x1 की वैल्यू लिख दो, 4 2 1। होप मैंने सारी चीजें सही लिखी है, देखो उठाते तो समय गलती नहीं करना है, ओके। अब हमें पता है हमें इक्वेशंस फॉर्म करने हैं, तो हम क्या करते हैं, ट्रिक अपनाते हैं, ट्रिक अपना लिया, -1 4 2। आपको चाहिए तो आपको वो वाला इजी वे लग रहा है तो आप उसे भी कर सकते हो, किसी ने आपको मना नहीं किया है, इफ यू वांट टू यूज यू कैन यूज।
यहाँ पे क्या आएगा प्लस, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो चेंजेस नहीं होंगे, यहाँ पे क्या आएगा प्लस, पॉजिटिव था। फिर उसके बाद अब हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड आर मैट्रिक्स, हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है उसे। तो मैट्रिक्स में फॉर्म में लिखते समय हम क्या करते हैं, ए मैट्रिक्स लिखेंगे सबसे पहले। तो पहला एलिमेंट हमारे पास क्या है 3, फिर क्या है 2, नेक्स्ट इज 4, फिर 1 0 2, नेक्स्ट इज 1 -1 1। हमें निकालना क्या था, K1, हमारी अननोन जो मैट्रिक्स है वो क्या है K1 K2 एंड K3 इक्वल्स टू 0 0 एंड 0। यहाँ पे तीनों 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है, 3 वाली सॉरी 3 इंटू 3 है ये वाली, तो यहाँ पे भी 3 ही आएंगे कॉलम में। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब इसे हमें, अब यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन आई थिंक हमारा ऐसा, यहाँ पे देखो एक यूनिटी नहीं है, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है हमारा 3 है, वो 1 नहीं है। तो अब इसे 1 करने के लिए डिवाइडिंग बाय 3 कर देंगे तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2/3 आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा, जो कि सेंसलेस है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे काम नहीं करेंगे। व्हाट विल डू इज लेट अस इंटरचेंज इन दोनों को। हम क्या करते हैं इंटरचेंज, यानी कि ये वाला जहां पे R1 है उसकी जगह पे हम R3 वाले जो मैट्रिक्स है ना हमारी, उसकी वैल्यूज लिखेंगे। तो लेट्स डू दैट थिंग। देखते हैं, आपको जब मैं करूंगी तो शायद समझ में आए मैंने क्या बोला। लेट्स इंटरचेंज करने के बाद क्या आएगा, R3 से मैं चेंज कर रही हूँ तो R2 वहां का वहां ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने, डोंट टच दैट। ये हो जाएगा। अब देख रहे हो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे यूनिटी लाई, हमारी जो फर्स्ट वैल्यू थी हमने उसमें यूनिटी लाई एंड बाकी जो फर्स्ट रो था उसे हमने थर्ड रो बना दिया। एंड आलसीगिरी नहीं करनी है, वापस से स्टेप लिखना है, ये छोड़ दोगे तो मैम भी मार्क्स देना छोड़ देंगी। दिस इज नॉट अफोर्डेबल थिंग, यू शुड नॉट डू दैट थिंग। चलो अब हमें क्या करना है, 1 0 0 जो रोज में है रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के इसे 0 करना है, R2 में चेंजेस करने हैं एंड R3 में चेंजेस करने हैं। जिसको लिख करना है उसे हम पहले लिखते हैं, किसके रिस्पेक्ट में करना है वी राइट इट आफ्टरवर्ड्स, ओके रोज। फिर उसके बाद अब इससे 0 करने के लिए सिंपली R2 माइनस R1 करना है। अब आप सबको धीरे धीरे आ जाना चाहिए। हम यहाँ क्या करेंगे, -3R1 करेंगे, ओके। अब ये करने के बाद हमें एलिमेंट्स में चेंजेस मिलेंगे, जैसे कि हमने इसे तो 0 कर दिया, फर्स्ट रो को हमने हाथ नहीं लगाया, K1 K2 K3 again we need to write everything 0 0 0, ओके। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे चेंजेस, कैसे चेंजेस, रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो। व्हाट वी वांट टू डू इज वी नीड टू डू R2 की वैल्यू टू बी इक्वल्स टू R1 R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 दैट इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। नेक्स्ट R2 माइनस R1 क्या है, यहाँ पे 1। नेक्स्ट R3 इज 2, R3 इज 2 माइनस 3 R1 इज -1 दैट इज 2 प्लस 3 5। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, R3 4 माइनस 3 R1 इज 1 दैट इज 4 माइनस 3 इज 1। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 1 लिख दोगे, ओके। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको 0 करना है तो 0 कर दो इस वाले एलिमेंट को, बट व्हाट आई फील इज वो 0 करने से अच्छा लेट्स डू वन थिंग, इसे क्यों नहीं 0 करते आप, क्योंकि डायरेक्टली आपको सिर्फ उससे सब्ट्रैक्ट करना है R2 से, राइट। आपको सिंपली सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है। तो लेट्स डू वन थिंग, ऐसा तो है नहीं ना, उन्होंने ये तो नहीं कहा है कि आपको इसको नॉर्मल आइडेंटिटी फॉर्म में करना है, नहीं। लेट्स डू वन थिंग, R3 माइनस R2 करते हैं, जस्ट डू क्या मिल रहा है आपको, देखते। -1 1, R2 में कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा, 5 माइनस 1 5 माइनस R2 की वैल्यू क्या है 1 दैट इज इक्वल्स टू 4, ओके। नेक्स्ट क्या है, R3 माइनस R2 दैट इज 0। फिर नेक्स्ट क्या है, K1 K2 K3 टू बी इक्वल्स टू 0 0 एंड 0, ओके।
अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, हम इक्वेशंस लिखते थे, क्योंकि अब हमें ये तो नॉर्मल मिल गया, हम निकाल सकते हैं इसके थ्रू अब इक्वेशंस को, हमारे वैल्यूज को। तो लेट्स राइट द इक्वेशंस। क्या आएगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई करोगे तो K1 इक्वेट करके, माइनस था -1 है, यानी कि जस्ट इसे ऐसे लिखो, मैं ऐसे पहले इनिशियली लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आए मैंने किया क्या, समझा आपको मैंने क्या किया। अब तो ये तो 1 है तो कोई फर्क पड़ना है नहीं, तो हमने इसे ऐसे लिख दिया। नेक्स्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है, K1 की वैल्यू तो 0 है तो वो तो आएगा नहीं, तो K2 की वैल्यू 1 है, मैंने नॉर्मली लिख दिया, प्लस K3 भी 1 है, पॉजिटिव 1 है, तो ये आ गया। नेक्स्ट आपको क्या यहाँ पे दिख रहा है, सिर्फ K2 वाला हमारे पास एलिमेंट है, दैट इज 4K2 टू बी इक्वल्स टू 0। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, K2 की वैल्यू विल बी 0/4 दैट इज इक्वल्स टू 0, कोई फर्क नहीं है, K2 की वैल्यू मिल गई। अब K2 की वैल्यू 0 मिल गई है आपको, तो एक इक्वेशन तो ये मिल गया। अब क्या करो, ये वाला जो इक्वेशन है ना, इसके अंदर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, क्योंकि हमें वैल्यूज निकालने हैं दोनों के। तो K2 की वैल्यू 0 है, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करोगे तो 0 प्लस K3 टू बी इक्वल्स टू 0, दैट इज K3 भी हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि 0 प्लस 0 या 0 माइनस 0 तो 0 ही है ना, इसमें क्या ही फर्क पड़ना है। फिर नेक्स्ट है, इन दोनों की वैल्यू अब मिलके हमें हमारा K1 वाला वैल्यू देंगे। K1 क्या कहता है, K1 माइनस K2 की वैल्यू क्या है 0, प्लस K3 की वैल्यू क्या है 0 टू बी इक्वल्स टू 0, यानी कि हमारा K1 भी क्या है, 0 है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक नई चीज आई, क्या, K1 to be equals to K2 to be equals to K3 to be equals to 0। हमें हमारे तीनों वैल्यूज जो है K1 K2 K3 की, तीनों की वैल्यूज क्या मिली, 0 मिली, यानी कि 0x1, ये आप कैसे लिख सकते हो, 0x1 प्लस 0x2 प्लस 0x3 टू बी इक्वल्स टू 0। यानी कि ये कौन सा था हमारा फॉर्म, ये वाला जब हम पढ़ते थे तो ये किसका था, लीनियर, बताओ लीनियर इंडिपेंडेंट का था, राइट। लीनियर इंडिपेंडेंट हमें क्या कहता था, लेट्स गो इन दैट स्लाइड। ये वाला तो लीनियर इंडिपेंडेंट हमें क्या कहता था, K1 K2 एंड K3 की वैल्यू क्या थी, 0 थी हमारे पास। एंड इन्होंने यहाँ पे हमें प्रूव करने क्या बोला, इन्होंने हमें प्रूव भी यही करने बोला था कि हमें बताओ कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो आपको इससे क्या समझ में आया, जब हमारी K1 K2 K3 की वैल्यू अगर 0 हो गई तो हमारा जो गिवन इक्वेशन है वो लीनियर independent, hence you have proved the question that the given equations are linear independent। जब आप क्वेश्चन खत्म करोगे 5 मार्क का, तो at that instance you need to write this thing, okay। फाइनल स्टेटमेंट लिखो। कभी कभी मैम लोग फाइनल स्टेटमेंट के लिए, जब आप फुल स्कोर करने लगते हो ना, जब आप 95 में से 80 मार्क्स का पेपर है, तो जब आपको 75 77 78 मार्क्स मिलने लगते हैं ना, तो मैम लोग ना मौका ढूंढते हैं कहाँ पे मार्क्स काट सके मैम या सर, कहाँ पे मार्क्स काट सके, कहाँ पे आपने मिस्टेक की है, कहाँ पे आपने एरर्स किए हैं छोटे छोटे। तो ये सारी चीजों को अवॉइड करने के, हमें फुल मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए हम क्या करते हैं, ये छोटी छोटी चीजों को अवॉइड करते हैं एंड हम सारी चीजें लिखते हैं, बट टाइम बचाते हुए, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब ये वाला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आज आपको ट्राई करना है। कौन से, एक तो है लीनियर डिपेंडेंट का, लीनियर डिपेंडेंट, एंड दूसरा कौन सा है, लीनियर इंडिपेंडेंट का। यानी कि यहाँ पे क्या वैल्यूज आएंगी, जीरोस आएंगी, एंड वहां पे क्या आएगी, कोई भी जो भी आप वेरिएबल ले रहे हो उसके फॉर्म में हमारी वैल्यूज आएंगी। ये दोनों क्वेश्चन को ट्राई करो। यहाँ पे आपको देख रहे हो 4 दिख रहे, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे कितने आपके कितने आएंगे, 4 आएंगे। K1 x1 प्लस K2 x2 प्लस K3 x3 प्लस K4 x4 इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे तो 3 है जैसा हमने सॉल्व किया, ओके। होप आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आज का जो सेशन है आई थिंक कुछ 35 मिनट्स का या 33 मिनट्स का ही है। क्यों, मैंने देखा बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैम लेक्चर्स बहुत लेंदी जा रहे हैं। बच्चा ये लेंदी नहीं है, आप इंजीनियरिंग में हो, आप प्रोसीड कर रहे हो इतने बड़े एक स्टेज में अपने लाइफ के, तो ये सब छोटे हैं। अभी तो 1 ही घंटा कर रहे हो, कल जाके शायद 2 घंटे के लेक्चर्स, 8-8 घंटे के लेक्चर्स होते हैं हमारे कॉलेज में, आपके कॉलेज में, हम सबके कॉलेज में 8-8 घंटे के लेक्चर्स होते हैं। कैसे करोगे? 1 आवर के लेक्चर में करना पड़ेगा, हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। आज का सेशन में यहाँ पे क्यों खत्म कर रही हूँ, उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि मैं ट्राई कर रही हूँ कि मेरे एक लेक्चर में हम मैक्सिमम एक ही टॉपिक ले, ताकि आपको ना कंफ्यूजन ना हो। अगर इसी में मैंने अभी होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन वाला घुसा दिया ना, इसके अंदर मैंने वो भी सिखा दिया ना, आई एम डैम श्योर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम हमने क्या पढ़ा है,
ये क्या था मैम? तो आई डोंट वांट मेरे बच्चे या मेरे जो स्टूडेंट है, मेरे जो मुझे देख रहे हैं वो कंफ्यूज हो। सो इसके लिए हम ये वाला सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। आज आपको थोड़ा छोटा लेक्चर मिल रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड। आज समझ लो थोड़ा आप फ्री हो मेरे साइड से, बट आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना पड़ेगा। होप आप एंजॉय किए ये पूरे सेशन में। कोई भी डाउट है तो पूछना, बट इजी टॉपिक था, ज्यादा कुछ लेंदी, ज्यादा कुछ टफ इसमें से आता भी नहीं है, इतना ही आता है। बट जो हम नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं उसके लिए अपना माइंड एकदम फ्रेश रखना, एकदम बोलते हैं ना प्योर सोल, एकदम फ्रेश फ्रेश आना, क्योंकि हम क्या पढ़ने वाले हैं, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस के बारे में एंड होमोजीनियस इक्वेशंस के बारे में। ये दोनों टॉपिक्स बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में एंड आई डोंट वांट कि आप फ्रेश ना रहो, तो आप ये लेक्चर्स देखो। सो फ्रेश रहोगे तो ये सारे लेक्चर्स आपको बहुत 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 अच्छे से समझ में आएंगे एंड स्कोर भी ज्यादा होगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर लव टुवर्ड्स Pradeep Giri Academy, towards me, that is Aditi Singh. Thank you so much. Meet you soon. Bye bye.